बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा और तालिबात, हमारा आज का सबक हिजरत नबवी है। सबक हिजरत नबवी मौलाना शिबली नोमानी का तहरीर करता है। सबक शुरू करने से पहले हम शिबली का तारुफ पढ़ेंगे। मौलाना शिबली नोमानी 1857 में पैदा हुए और 1914 में उनका इंतकाल हुआ। हालात ज़िंदगी। मौलाना शिबली नोमानी कस्बा बंदोल, ज़िला आज़मगढ़, भारत में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम शेख हबीबुल्ला था, जो पेशे के लिहाज से वकील थे। इब्तिदा में शिबली ने भी अपने वालिद की तरह वकालत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन जल्द ही इस पेशे को खैराबाद कहा और अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अलीगढ़ कॉलेज में उनकी मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान, हाली, मोहसिनुल मुल्क और आर्नल्ड से हुई और इनकी सोहबत में वक्त गुजारा। 1892 में मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। इस सफ़र में आर्नल्ड भी इनके साथ शरीक थे। 1898 में सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हो गया, जिसके बाद शिबली का यहाँ दिल न लगा और उन्होंने अलीगढ़ से इस्तीफ़ा दिया और आज़मगढ़ चले गए। उसके बाद हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला और इसी दौरान में उनकी कोशिशों से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया और अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने आज़मगढ़ में एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से कायम किया। ये इदारा आज भी काम कर रहा है। शिबली के मौज़ूआत। यूँ तो शिबली ने शायरी भी की, लेकिन उनकी शोहरत का मदार उनकी नस्र पर है, यानी जो शोहरत उन्हें नस्र से हासिल हुई वो उन्हें शायरी से हासिल ना हो सकी। नस्र में शिबली के मौज़ूआत में तारीख़, स्वाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत है। उनकी तहरीर की खुसूसियात में जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज़, इनायत और शेरियत शामिल हैं। उनकी तसानीफ़ में शेरुल अजम, इसकी 5 जिल्दें हैं। ये किताब इनकी अब्बासी दौर से शुरू होकर निज़ामी दौर तक चलती है। तारीख़ अजम पर मुश्तमिल है ये किताब। दूसरी किताब सीरत नोमान, जो कि इमाम अबू हनीफ़ा की स्वाने उमरी है। अल-गज़ाली, मौलाना इमाम गज़ाली आइए सबक शुरू करते हैं। सबक शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि सबक सिन्फ़े नस्र के एतबार से सीरत कहलाता है। सीरत से मुराद किसी भी मजहबी शख्सियत की हालात ज़िंदगी को पूरी तफसील के साथ बयान करना है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतालिक जितनी भी चीज़ें तहरीर की जाती हैं वो सीरत में शुमार हो जाती हैं। सबक का नाम हिजरत नबवी है और ये इनकी किताब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज़ है। हिजरत के लुग़वी मायने क्या हैं? हिजरत के लुग़वी मायने वतन को हमेशा के लिए छोड़ देना के हैं, जबकि हिजरत नबवी से मुराद
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना चले जाना है। इस सबक का मरकजी ख्याल देखिए। इस सबक में एलानिया तबलीग इस्लाम के वक्त की मुश्किलात और हिजरत के वाक़यात को बयान किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। मदीना के लोगों ने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन तमाम तर वाक़यात को शिबली ने बड़ी तहकीक के बाद तहरीर किया है। सबक का पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। उस वक्त जबकि दावत हक के जवाब में, दावत हक से मुराद है हक की दावत, सच्चाई की दावत, यानी दीन इस्लाम की तबलीग। जवाब में हर तरफ से तलवार की झनकारें सुनाई दे रही थी। तलवार की झनकारें सुनाई देना यानी हर तरफ दुश्मनों की मौजूदगी होना। हाफिज आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। हाफिज आलम से मुराद अल्लाह ताला, दुनिया की हिफाजत करने वाला। हाफिज हिफाजत करने वाला, मुहाफिज, और आलम दुनिया। दारुल अमान अमन की जगह या अमन का घर। लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। सितमगार जुल्म करने वाले, सितम करने वाले। हकीकी असल, हदफ निशाना यानी असल निशाना। नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने पहुंच चुके, तो वही इलाही के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का अज़्म फरमाया। अज़्म फरमाना, इरादा फरमाना। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं और वहां इस्लाम फैलता जाता है। चुनाचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। राय की जमा है यानी मशवरा देना। एक ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पांव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जिला वतन कर देना काफी है। जिला वतन करना यानी वतन से निकाल देना। अबू जहल ने कहा हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बट जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला ना कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इत्तफाक हो गया। अखीर राय यानी आखिरी राय, आखिरी मशवरा। और झटपटे से आकर, झटपटे यानी फौरन, फौरी तौर पर आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक यानी उनका घर का मुहासरा कर लिया। मुहासरा करना यानी घेरा डाल लेना। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे। जनाना मकान यानी वो मकान जिसमें खवातीन मौजूद हों। मायूब समझना, बुरा समझना। इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो ये फर्ज अदा किया जाए। आइए इन दो पैराग्राफ को समझते हैं। सबक के इब्तदाई पैराग्राफ, दो पैराग्राफ में शिबली नोमानी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो चीज़ें बयान की हैं उनमें उस वक्त का जिक्र किया है जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से एलानिया तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू करने का हुक्म हो चुका था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम शुरू कर दिया था। हम सब जानते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई थी तो उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुपकर तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू किया था। ये सिलसिला काफी अरसे तक चला और इसमें काफी लोग मुसलमान भी हुए। लेकिन फिर वो वक्त आया कि जब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप खुलकर यानी एलानिया तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू करें। और जैसे ही एलानिया तौर पर तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ तो कुफार या कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। उन्होंने तरह तरह से आपको तकलीफें पहुंचाना शुरू की। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے شدید مخالف ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے انہیں بھی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دیں، اور آپ سے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے باز رہیں، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے اور اپنے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس ارادے کے تحت انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، لیکن اسی عرصے میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم، قریش کی جانب سے ظلم و ستم بہت زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 13ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو چکے ہیں ان سے کہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کر جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے تھے وہاں جا کر انہوں نے تبلیغ اسلام کا سلسلہ شروع کر دیا، اور وہاں بھی اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس بات کی خبر کفار کو ہوئی تو انہیں شدید غصہ آیا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورے کرنا شروع کیے کہ کس طرح سے اس سلسلے کو روکا جائے، اور وہ لوگ آپس میں، لیکن اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو روانہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کرنے کا حکم ملے اور آپ یہاں سے ہجرت فرمائیں۔ کفار نے آپس میں مل کر مشورے کرنا شروع کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عمل سے کس طرح سے باز رکھا جائے، اور اس سلسلے میں جب وہ لوگ جمع ہوئے تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر آپ کے مکان میں یا آپ کے گھر میں بند کر دیا جائے، جبکہ دوسرے نے کہا کہ وطن سے نکال دیا جائے، یعنی جلا وطن کر دیا جائے۔ لیکن ابو جہل نے ایک مشورہ دیا جو سب کو پسند آیا۔ ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک شخص کا انتخاب کیا جائے اور وہ سب مل کر ایک گروہ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آل ہاشم یعنی بنو ہاشم والے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے کس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا بدلہ لیں گے، آپ کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ یہ وہ رائے تھی جس پر سب نے اتفاق کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ وہ لوگ مکان کے اندر داخل نہ ہوئے کیونکہ اس زمانے میں بھی چونکہ پردے کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر ان لوگوں نے مناسب نہ سمجھا کہ گھر کے اندر خواتین موجود ہیں تو بغیر اجازت کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے مبارک کے باہر ٹھہرے رہے اور محاصرہ کر کے بیٹھ گئے، یعنی گھیرا ڈال کر بیٹھ گئے، تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوں تو وہ اپنا فرض ادا کریں، یعنی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ آئیے اگلے پیراگراف پڑھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجے عداوت تھی، عداوت یعنی دشمنی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ قتل گاہ وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جائے،
फर्श गुल, फूलों का फर्श या फूलों का बिस्तर। कुफार ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया और रात ज्यादा गुजर गई तो कुदरत ने उनको बेखबर कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सोता छोड़कर बाहर आए, काबे को देखा और फरमाया, मक्का तू मुझको तमाम दुनिया से ज्यादा अजीज है, लेकिन तेरे फर्जंद मुझको रहने नहीं देते। फर्जंद बेटे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पहले ही करारदाद हो चुकी थी। दोनों साहब पहले करारदाद यानी पहले से बात तय हो चुकी थी। दोनों साहब पहले जबले सौर के गार में जाकर पोशीदा हुए। जबले सौर यानी गारे सौर, पोशीदा होना, छुप जाना। ये गार आज भी मौजूद है और बोसा गाहे खलाइक है। बोसा गाहे खलाइक से मुराद वो जगह जहां जिसे लोग अकीदत से चूमते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला नौखेज जवान थे। नौखेज यानी नए नए नौजवान। शब को गार में साथ होते, शब यानी रात के वक्त। हजरत अबू बकर सिद्दीक गार में होते, सुबह मुंह अंधेरे शहर चले जाते। मुंह अंधेरे यानी अभी अंधेरा ही होता, सही से सुबह भी नहीं निकली होती थी। पता लगाते कि कुरैश क्या मशवरा कर रहे हैं। जो कुछ खबर मिलती शाम को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम कुछ रात गए बकरियां चरा कर लाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक इसका दूध पी लेते। 3 दिन तक सिर्फ यही ग़िज़ा थी। लेकिन इब्ने हशाम ने लिखा है कि रोजाना शाम को अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से खाना पकाकर गार में पहुंचा आती थी। इसी तरह 3 रातें गार में गुजारी। सुबह कुरैश की आंखें खुली तो पलंग पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाई जनाबे अमीर थे। जालिमों ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा और हरम में ले जाकर थोड़ी देर महबूस रखा। महबूस रखना, कैद रखना। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। ढूंढते ढूंढते गार के दहाने तक आ गए। आहट पाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गमज़दा हुए। गमज़दा हुए यानी परेशान हुए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अब दुश्मन इस कदर करीब आ गए हैं कि अगर आप अपने कदम पर उनकी नजर पड़ जाए तो हमको देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़ा इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आइए इन पैराग्राफ को समझते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की जानिब से मक्का से मदीना जाने का हुक्म हो गया तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें मौजूद थीं। हम सब जानते हैं कि कुफ़ार इन तमाम तर बातों के बावजूद कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत में थे, आपको सादिक और अमीन कहा करते थे। सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की सदाकत और अमानत पर इस कदर यकीन रखते थे कि अपनी जो भी कीमती शय होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर अमानत रखवा दिया करते थे। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म मिला उस वक्त भी आपके पास कुफार की बहुत सी अमानतें मौजूद थीं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि किस तरह से इन अमानतों को वापस किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमुल्लाह वजह को बुलाया, जो कि जिन्हें जनाबे अमीर कहा गया है। हजरत अली जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई यानी हजरत अबू तालिब के बेटे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी हजरत फातिमा के शौहर, और इसके अलावा फातेह खैबर भी थे। बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ही ने इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलवाया और कहा कि मुझे अल्लाह ताला की जानिब से हिजरत करने का हुक्म मिल चुका है। मैं मदीने के लिए आज रवाना हो जाऊंगा। तुम मेरी जगह पर मेरी चादर ओढ़कर सो जाओ ताकि कुफार को ये पता न चल सके कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ या यहाँ से जा चुका हूँ। हालांकि ये बहुत ही खतरे का आलम था। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धोखे में हजरत अली को कत्ल भी कर सकते थे, लेकिन हजरत अली के लिए उस वक्त ये बहुत बड़ी सादत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर उन्हें नसीब हो।
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئیں. وہ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے انکار نہیں کیا اور اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دھوکے میں کفار حضرت علی کو یا انہیں قتل بھی کر سکتے ہیں. وہ اس بات پر رضامند ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت علی ان کے بستر پر سو گئے. دوسری جانب کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رات کے ایک پہر میں ایسا بے خبر کیا کہ انہیں بالکل کانوں کان خبر نہ ہو سکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر سے نکلے اور سفر کے لیے روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کعبہ کی طرف پلٹ کر کہا کہ اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، لیکن کیا کروں تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یعنی یہاں کے لوگوں نے مجھے اس قدر پریشان کر دیا ہے کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں گا یا روانہ ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان پہلے سے ہی یہ طے ہو چکا تھا کہ وہ کسی مخصوص جگہ پر آپس میں ملیں گے اور اس طرح سے